सो इन दिस वीडियो में हम लर्न करने वाले हैं 4 बिट रजिस्टर डिज़ाइन इन वेरिलॉग। ओके, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप 4 बिट रजिस्टर को कैसे डिज़ाइन करना है। यहाँ पे पहले हम बेसिक इसकी कंसेप्ट देखेंगे, फिर इसका डिज़ाइन पे जाएंगे। ओके, सो what we are learning in this video: what is a register, basic functionality of a register design using the flip flop and verilog implementation of the register। पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज a रजिस्टर क्या होता है, उसकी फंक्शनैलिटी देखेंगे, रजिस्टर को डिज़ाइन कैसे करना है बाय यूजिंग द फ्लिप फ्लॉप, और वेरिलॉग में इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है ऑफ रजिस्टर का। ओके, तो रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर इज डिजाइन टू स्टोर द डाटा वैल्यूज। ओके, इट कैन स्टोर द मोर देन 1 बिट एट अ टाइम। ओके, तो रजिस्टर भी क्या है, जस्ट लाइक एन फ्लिप फ्लॉप, ये भी क्या कर रहा होता है? डाटा स्टोर कर रहा होता है। बट दोनों में एक मेजर डिफरेंस है कि रजिस्टर क्या कर रहा होता है कि स्टोर द मोर देन 1 बिट। ओके, बिकॉज फ्लिप फ्लॉप क्या कर रहा होता है कि वो 1 बिट ऑफ डेटा ओनली स्टोर कर सकता है। हम बट registers are storing the more than 1 bit data. Okay, the store data it retain the until the new data is loaded. ओके, तो मतलब क्या होता है कि जब तक हम नए इसके अंदर वैल्यू, जब तक हम डालते नहीं है एग्जैक्टली, मतलब पुट कर रहे नहीं होते, तब तक क्या करता है, आपकी जो पुरानी वैल्यू है उसको रिटेन कर रहा होता है, मतलब संभाल के रख रहा होता है। ओके, जब तक न्यू डाटा हम लोड नहीं कर देते। दे आर डिजाइन टू लोड एंड होल्ड द डाटा। ओके, किसके लिए डिज़ाइन किए हैं? लोड और होल्ड करने के लिए, मतलब इसके अंदर हम लोड करते हैं और होल्ड करने के लिए हमने डिज़ाइन किया होता है रजिस्टर्स को। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे अभी 4 बिट रजिस्टर डिज़ाइन के बारे में। मतलब 4 बिट रजिस्टर्स में हमारे कितने इनपुट रहता है? 4 इनपुट और 4 आउटपुट बिट्स होंगे। ओके, the clock signal control all the bit. Okay, at the rising edge of the clock every data bit is updated with the input data. Okay, मतलब यहाँ पे क्या होता है, जब मतलब जो हमारा जो डाटा अपडेट होने वाला है एक क्लॉक सिग्नल के ऊपर, ये अपडेट मतलब अपग्रेडेशन चल रहा होता है। मतलब जब भी हमारा राइजिंग एज ऑफ द क्लॉक आएगा तब एवरी डाटा बिट इज अपडेटेड विद द इनपुट। ओके, तभी हमारा जो आउटपुट का डाटा है वो अपडेट होगा विद इनपुट डाटा के साथ। ओके, रजिस्टर होल्ड द डाटा फ्रॉम रिमेनिंग क्लॉक पीरियड। ओके, उसके उसके बाद जो राइजिंग एज के बाद जो पीरियड आता है क्लॉक का, उस पीरियड में क्या कर रहा होता है, रजिस्टर हमारा जो उसका डाटा है उस डाटा को होल्ड करके रख रहा होता है, उसके अंदर कोई अपडेट नहीं कर रहा होता है। वो ऑलवेज चेंज करेगा जब एक राइजिंग एज आएगा, वो में भी पॉजिटिव एज हो सकता है या फिर नेगेटिव एज हो सकता है। ओके, the 4-bit register using the Verilog. It can be designed using the simple Verilog code. We need to define the output input at a various rising edge of the clock. ये मतलब सिंपल सा यहाँ पे बताया कि हम इसको सिंगल लाइन में कैसे लिख सकते हैं। मतलब हम सिंपल सा कैसे लिख सकते हैं इसको कि एट द रेट लिख दिया, पोस्ट एज कर दिया, इन ब्रैकेट आउटपुट इज इक्वल्स टू आउटपुट कर दिया, तो हम इसे सिंपल वे में लिख सकते हैं। तो हम हमारे डिफरेंट वे में देखने वाले हैं कि हम इसे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आगे चलते हैं। तो 1 बिट रजिस्टर विद द फ्लिप फ्लॉप देखेंगे पहले कैसा होता है। ओके, 1 बिट रजिस्टर विद द फ्लिप फ्लॉप, load a signal is used to decide the operation. If the load is 0 it hold, if the load is 1 it load the new value. Okay, तो यहाँ पे exactly क्या बता रहा है कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 2x1 का मर्क्स है और यहाँ पे हमारे पास ये फ्लिप फ्लॉप है। तो हमारा ये लोड क्या है एग्जैक्टली है इस मर्क्स की सेलेक्ट लाइन है। ओके, मतलब जब इसकी वैल्यू, जब हमारे पास इसको हम 0 देंगे तो ये क्या करेगा, इस वैल्यू को सिलेक्ट करेगा, जो मतलब यहाँ पे क्या पास करेगा, 0 पास करेगा, जो एग्जैक्टली क्यू की वैल्यू होगी। मतलब क्यू यहाँ पे क्या कर रहा है, सेम ही वैल्यू को रिटेन करेगा। ओके, मतलब जहाँ पे क्यू की वैल्यू है वो 0 है, क्यू की वैल्यू यहाँ पे आएगी वो वही यहाँ पे क्या होगी, रिटेन होगी। मतलब इस कंडीशन पे क्या हो रहा है, डाटा होल्ड हो रहा है, मतलब डाटा में चेंज नहीं आ रहा है। बट जब मेरे लोड लाइन है, मतलब ये जो सेलेक्ट लाइन है, जब यहाँ पे डी की वैल्यू यहाँ पे 1 आएगा तो ये क्या करेगा, डी को सिलेक्ट करेगा। मतलब डी की जो वैल्यू होगी वो इंस्टेंट पे यहाँ पे वो वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे डी पे इस फ्लिप फ्लॉप में वो वैल्यू लोड हो जाएगी। ओके, तो ऐसे वर्क करता है। मतलब जब लोड लाइन 0 है तो यहाँ से 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, यहाँ से क्यू है तो क्यू ही आ रहा है, मतलब डाटा होल्ड हो रहा है, सेम ही वैल्यू आ रही है। बट जब क्या कर रहा है कि जब इसने 1 सेलेक्ट किया तो ये डी को सिलेक्ट कर रहा है, तो डी की वैल्यू जो होगी ना वो हमारी इस फ्लिप फ्लॉप में आके स्टोर हो जाएगी। तो क्या होगी, वैल्यू अपडेट हो गई। एक्सटेंड द सेम फॉर द हायर नंबर्स ऑफ बिट टू बी स्टोर। तो ये क्या हुआ कि ये 1 बिट ऑफ रजिस्टर है, हमने क्या किया, फ्लिप फ्लॉप के थ्रू डिजाइन किया। तो ऐसे हम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स एक साथ कनेक्ट करके हम मल्टीपल बिट का रजिस्टर बना सकते हैं, मतलब 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट। तो आगे देखते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे सेम कंसेप्ट यूज करके 4 बिट ऑफ रजिस्टर डिजाइन किया है।
मतलब हमने यहाँ पे क्या किया कि सबकी जो सिलेक्ट लाइन थी वो हमने कॉमन किया है, और यहाँ पे हमने आउटपुट के निकाल दिया, और यहाँ पे जो क्लॉक सिग्नल है वो कॉमन किया है। ओके, तो मतलब इसका मीनिंग क्या है कि ये यहाँ पे जो अब अपडेट और होने वाला है ना क्लॉक सिग्नल, हम साथ में अप्लाई करने वाले हैं, और अपडेट ऑफ द डाटा भी एग्जैक्टली सेम टाइम पे होने वाला है, क्योंकि लोड लाइन और साथ साथ में कनेक्टेड है। ओके, तो इस तरीके से 4 बिट ऑफ रजिस्टर डिज़ाइन हो रहा है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि वेरलॉग में इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है इस बोर्ड टाइप में। मतलब एक तो हमारा जनरली हम जिसे कोड लिखते हैं उस टाइप में, और दूसरा बाय यूजिंग द फ्लिप फ्लॉप। ओके, so let's go on verilog. So let us start to code by using the first method. Here we are making the new file. Go on add to create the new design. Click here, create here. Give the name register underscore 4 bit. Okay. Never put this 4 before of this. Okay. इसके पहले हमने लगाना है क्योंकि एरर दिखा देगा। न्यूमेरिकल कभी भी पहले नहीं आना चाहिए नाम के। ओके कर देना है, फिनिश। ओके, यहाँ पे आउटपुट डिफाइन कर देंगे। हमारे पास कितने आउटपुट है, एक हमारे पास डी वाला आउटपुट है जो 4 बिट आउटपुट है, एक क्लॉक है, और एक आउटपुट है जो 4 बिट का होगा। ओके, वह इसकी डायग्राम के ऊपर से समझ आएगा कि अपने को कितने हमारे पास कितने 1 1 2 3 4 टोटल 4 बिट है, और आउटपुट में भी 4 बिट है, और क्लॉक हमारी एक है। ओके, तो क्लॉक और ये हमारा एज एन आउटपुट एक्ट कर रहा है, और ये है जो क्यू है हमारे, नहीं जो लोड और क्लॉक है हमारा इनपुट है, और ये Q0 Q1 Q2 हमारे आउटपुट्स हैं। ओके, बिट। तो वैसे हम यहाँ पे डिफाइन कर देना है। तो पहले हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे डी, डिफाइन करेंगे डी। यहाँ पे बस कर देंगे, इसके 4 बिट का है इसलिए यहाँ पे 3 डाल देंगे। बाद में क्लॉक है तो क्लॉक डिफाइन कर देंगे क्लॉक। ओके, उसके बाद में डिफाइन करेंगे क्यू भी हमारा आउटपुट है, और ये 4 बिट का होगा। ओके, क्योंकि डी हमारा 4 बिट का है, बिकॉज वी आर डिजाइनिंग द 4 बिट रजिस्टर ना, दैट्स वाई। तो यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे ओके कर देना है। तो यहाँ पे फाइल अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगी 4 बिट रजिस्टर्स के लिए। ओके, तो यहाँ पे ये फाइल आ चुकी है। इसे यहाँ पे टॉप में डाल देना है कि हम इस पे वर्क करने वाले हैं अभी। ओके, तो ये सिमुलेशन पे भी जाके इसे यहाँ पे टॉप पे डाल देना है कि हमें इस पे वर्क करना है। टॉप पे नहीं डालोगे तो ये सिमुलेशन सिमेटिक इसकी डिज़ाइन नहीं होगी। तो ऑलवेज पुट हेयर एज एन टॉप। ओके, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारा कोड आ जाएगा 4 बिट का। ओके, तो यहाँ पे हम एज एन पहले क्या करेंगे, जो हमारा क्यू एज एन उसको रजिस्टर डिफाइन करेंगे, क्योंकि हमें वैल्यू स्टोर करनी है। ओके, रजिस्टर, और कितने बिट का रजिस्टर है हमारा, ये 4 बिट का रजिस्टर है, इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे 3:0 लिख देंगे। ओके, 3:0। ओके, बिकॉज ऑफ इट्स एन 4, इसको 4 बिट स्टोर करनी है, और यहाँ पे इसका नाम दे देंगे हम क्यू। ओके, सेमीकोलन लगा देंगे। नेक्स्ट लिखेंगे ऑलवेज एट द रेट ओके क्लॉक, यहाँ पे बिगिन लिख देंगे बिगिन Q इक्वल टू डी सेमीकोलन, यहाँ पे एंड लगा देंगे। ओके, तो ये कोड हो चुका है। तो इस कोड में हमने एग्जैक्टली क्या किया कि पहले हमने क्या किया कि पहले हमने इनपुट डिफाइन कर लिया। इनपुट हमारा 4 बिट का था तो इसलिए डिफाइन किए 3:0, और इनपुट में हमारी क्लॉक थी, और उसमें हमने हमारा आउटपुट क्यू है जो 4 बिट का होगा, बिकॉज आवर इनपुट इज ऑल्सो 4 बिट। ओके, तो बाद में हमने उसको एज एन रजिस्टर डिफाइन किया, क्योंकि जो हमारा आउटपुट है हमें ये वैल्यू स्टोर करनी है। ओके, और बाद में हमने क्या किया, इसको क्लॉक के साथ मतलब ऑलवेज एट द रेट लिखी, यहाँ पे मैंने नेगेटिव एज क्लॉक दिया, मतलब जब भी नेगेटिव पल्स आई एज ट्रिगर होगी तब क्या होगा, चेंज हो रहा होगा आउटपुट में, तब ये चेंज आ रहा होगा, क्यू की जो वैल्यू हो डी की जो वैल्यू हो क्यू को असाइन हो रही होगी। ओके, तो ऐसा ही कोड हमारा वर्क कर रहा है। तो हम इसे अब सेव करेंगे, देखते कोई एरर आतेगा।
तो कोडों के कोड में एरर नहीं आ रहा है, तो अब इसका हम सिमेटिक प्लॉट करेंगे। ओके, आरटी लाइन्स पे जाना है, ओपन लेवल डिजाइन करना है, सिमेटिक पे क्लिक करना है, डोंट सब ओके। यहाँ पे सिमुलेशन रन होना चालू हो चुका है, इसका सिमेटिक रेडी हो रहा है। तो इसका सिमेटिक हमें इस तरह से मिला है। ओके ओके, 1 2 3 4। ओके, तो इसकी सिमेटिक हमें ऐसी कुछ मिली है RTL रजिस्टर करके। तो अब इसकी हम फंक्शनैलिटी चेक करने के लिए हम इसका सिमुलेशन रन करेंगे। तो सिमुलेशन पे जाना है, रन सिमुलेशन पे, रन बिहेवियरल सिमुलेशन पे क्लिक करना है, वहाँ पे ओके कर देना है। डोंट सेव कर दिया, वो प्रीवियस फाइल में डोंट सेव की। ओके, तो यहाँ पे सिमुलेशन प्रिपेयर हो रहा है। तो अब हम सिमुलेशन में सिंपल सा क्या करने वाले हैं, डी की वैल्यू हम चेंज करके देखेंगे कि कब चेंज हो रहा है। मतलब नेगेटिव पल्स हमारी आएगी, मतलब ट्रिगरिंग आएगी ना, हमारी एज ट्रिगरिंग आएगी तभी चेंज होना चाहिए। ओके, तो वही हमें यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे सिंपल से इसे बड़ा कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम क्लॉक की वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं। क्लॉक फोर्स लॉक करना है, फोर्स लॉक पे हम यहाँ पे 0 से 1 डालेंगे, यहाँ पे 100 नैनो सेकेंड रहने देना है। ओके, व्हाट काइंड ऑफ एरर इज दैट। ओके, 2 डाल दिया, 1। ओके ओके, यहाँ पे फिर डी की वैल्यू डाल देंगे, डी की वैल्यू हम डाल देंगे। यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट करके डालना है। डी की वैल्यू हम पहले यहाँ पे डाल देते हैं 8 हेक्साडेसिमल। ओके, अब यहाँ पे हम इसे रन करके देखेंगे 120 सेकेंड्स के लिए। इसे मैं 120 कर देता हूँ, 120 20। ओके, तो रन। ओके, तो ये पहला हो गया। अब हम इसकी वापस से एक बार वैल्यू चेंज करते हैं और रन करते हैं। ओके, फोर्स कांस्टेंट, अब इसकी वैल्यू मैं बी करूँगा। ओके ओके, और रन। वापस एक बार इसकी वैल्यू हम चेंज कर लेंगे, ज़्यादा इनपुट्स के लिए देखेंगे, मतलब आपको इजीली समझेगा। ओके, तो यहाँ पे वापस से हम इसकी वैल्यू 3 डालते हैं। ओके, और रन बोलते हैं। और लास्ट में एक वैल्यू डाल लेते हैं, यहाँ पे हम बोलेंगे, पे हम इसकी वैल्यू 7 डाल देंगे। ओके, रन बोलेंगे। ओके, तो इसको फिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखना अब क्या हुआ है। ओके, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक नेगेटिव पल्स आई, मतलब नेगेटिव मतलब जो क्लॉक है ना हमारी, उसका नेगेटिव एज आया। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो डी की वैल्यू है 8, वो कहाँ पे असाइन हुई है, मतलब यहाँ पे देखना, यहाँ पे 8 वैल्यू है। जब नेगेटिव एज आई हमारी, मतलब ये नेगेटिव एज आई ना, तब ये वैल्यू क्या हुआ, यहाँ पे असाइन हुई है। मतलब यहाँ पे नेगेटिव पॉल्स थी ना, तो यहाँ पे ये 8 हमको यहाँ पे असाइन हो गया है। ओके, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट यहाँ पे नेगेटिव पल्स है क्लॉक की। ओके, जब नेगेटिव मतलब ट्रिगर हुई है, एज ट्रिगर हुई है, तब जो डी की वैल्यू है वो क्यू को असाइन हो गई। तो आगे सेम ही जस्ट लाइक दैट यहाँ पे भी ऊपर जब क्यू की वैल्यू हमारी क्या है, डी, यहाँ से बी कब से ही चेंज हो चुकी है, यहाँ से बी स्टार्ट हो गया, बट चेंज नहीं रिफ्लेक्ट हुआ है, आट ही रहा है, होल्ड किया है वैल्यू को। चेंज कब हुआ, जब हमारी क्लॉक नेगेटिव ट्रिगर हुई था, वापस से नेगेटिव एज ट्रिगर हुई, तो ये जो डी की वैल्यू जो बी है, ये यहाँ पे नीचे असाइन हो गई क्यू को। ओके, तो सेम यहाँ पे भी 3 देखना, 3 पहले से आ गया, बट यहाँ पे असाइन नहीं हुआ है, वैल्यू डी, वैल्यू बी की बी एज एन होल्ड हो रही है। बट यहाँ पे जब नेगेटिव ट्रिगर आ रहा है, तो 3 की वैल्यू बी हमारे डी में भी रिफ्लेक्ट होना चालू हो गई है, यहाँ पे आ गई, मतलब अपडेट हो चुकी है। तो सेम लाइक दिस। तो ऐसे हमने क्या किया कि हमने इसका सिमुलेशन करके इसकी फंक्शनैलिटी क्रॉस चेक कर ली कि हमारा ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ओके, तो ये हमारा ये होगा पहले मेथड से। हम सेकंड मेथड से ट्राई करेंगे। ओके, पहले हमने कन्वेंशनल मेथड से कर लिया है, अब हम यूज़ करने वाले हैं मॉडल इंस्टेंशिएशन मेथड। ओके, तो इसमें क्या करने वाले हैं एग्जैक्टली, हम क्या करेंगे, जो हमारा जो पहले जो कोड था ये वाला कोड, तो इसके अंदर क्या करेंगे अब हम
मॉडल इंस्टेंशिएशन मेथड यूज़ करके हम यहाँ पे इस कोड को कर रहे होंगे। ओके, तो कैसे करेंगे कि हमें इस डायग्राम में पता था, ये डायग्राम हमने देखी, तो ये वाली ये जो डायग्राम है हमारी, इसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि हमें क्या क्या लगने वाला है। एक हमारे पास तो 2:1 का एक मक्स है और यहाँ पे हमारे पास एक डी फ्लिप फ्लॉप है। ओके, तो टोटल हमें कितने लगने वाले हैं कि 4 हमें मक्स लगेगा 4:1 के और एक 4 डी फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। ओके, तो हमने यहाँ पे कैसे किया, तो यहाँ पे ये कोड देखना, यहाँ पे क्या किया हमने कि हमने एज एन वाई डिफाइन किया है एज एन इसको क्यू को। ओके, जो पहले हमारा क्या था एज एन रजिस्टर डिफाइन था, यहाँ पे पर मैंने वाई करके क्यू डिफाइन किया, बिकॉज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखोगे ना तो यहाँ पे जो क्यू है ना, यहाँ पे हमने एक बार एज एन उसको इनपुट यूज किया है और यहाँ पे मतलब मक्स में एज एन इनपुट यूज किया है और बाद में हमने डी फ्लिप फ्लॉप में एज एन उसको आउटपुट यूज किया है। ओके, तो इसीलिए मैंने इसको वाई डिफाइन किया है, रजिस्टर डिफाइन नहीं किया है। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक डिफाइन किया है एज एन वायर सिग्नल, ये भी 3 बिट का है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे आपको ये लाइन दिखाई दे रही है ना, मतलब यहाँ से हमारा जो अपना मतलब 2:1 का मक्स जो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, तो इसका जो इंटरनल आउटपुट है यहाँ पे ये सिग्नल है, हमने इसको एस से रिप्रेजेंट किया है, इसको यहाँ पे जो आउटपुट प्रोड्यूस होगा इसको एस से रिप्रेजेंट किया है। ओके, तो ये ऐसे है हमारा। तो हमने मॉडल इंस्टेंशिएशन कैसे किया, जो हमारा मक्स का जो कोड था और डी का जो था डी मल्टीप्लेक्सर का, उसकी मदद ली है। तो मतलब उसकी फाइल ये है, ये डी मल्टीप्लेक्सर की फाइल है हमारी, और ये हमारी 2:1 मक्स की फाइल है। मतलब आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको मिल जाएगी, वैसे भी मैं इस वीडियो के नीचे आपको इनके पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा इन कोड्स के। ओके, तो यहाँ पे कैसे किया कि पहले आपने को 4 मक्स लगने वाले और 4 डी अपने को 4 यहाँ पे डी फ्लिप फ्लॉप लगने वाले थे। ओके, तो पहले हमने पहला मक्स डिफाइन किया, उसका क्या लिखा, पहले यहाँ पे हमने इनपुट लिख ली है, मतलब यहाँ पे D0 डी Q0 D0 और लोड। ओके, यहाँ पे देखना, मतलब ये D0 तो मेरे बाद में ये पहले क्या हो गया, ये Q0 है अपना, ये D0 है और ये लोड है। ओके, मतलब टोटल कितने हमारे 3 इनपुट्स हुए, यहाँ पे आ गया ये डी अपना Q0, यहाँ से D0 और यहाँ से हमारा आ गया लोड। ओके, ये 3 इनपुट है और लास्ट में इसका आउटपुट क्या है, S0। तो सेम इस वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए कैसा रहा, मतलब इसका क्या रहेगा, जो नेक्स्ट वाला है इसका मक्स के लिए रहेगा Q1 एज एन पहला इसका इनपुट, इसके बाद में D1 है इसका सेकेंड इनपुट और लोड एक तीसरा। ओके, और इसके बाद में इसका आउटपुट क्या रहेगा, S2, यहाँ पे आपने देखा। ओके, तो तीसरा सेम टू सेम है हमारा, इसको हमने बोला Q2, ये रहा इस मक्स का एक इनपुट, ये दूसरा इनपुट और यहाँ पे इसका तीसरा इनपुट एज एन सेलेक्ट लाइन और इसका ये आउटपुट, तो इसको नाम दिया हमने S2। ओके, तो लाइक दिस हमने चौथे का भी किया है सेम टू सेम। उसके बाद में हमने हमारे डी फ्लिप फ्लॉप डिफाइन किए, तो डी फ्लिप फ्लॉप का पहले इनपुट क्या है हमारा, S0 क्लॉक और इसका Q0 आउटपुट है। मतलब यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो आउटपुट प्रोड्यूस हुआ वो क्या है, S0, ये इसका आउटपुट है, ये इसका इनपुट है। इसके बाद में एक क्लॉक है। ओके, 2 इनपुट्स हो गए और इसका इसका आउटपुट है जो Q0 है, जो इसका इनपुट है। ओके, तो लाइक दिस इन दिस पे हमने ये कोड पूरा डिफाइन कर दिया है और ऐसा कोड लिख दिया। ओके, तो इसके बाद में हमने इसका सिमेटिक प्लॉट किया। ओके, तो मैं इसका आपको सिमेटिक दिखा देता हूँ कि इसका सिमेटिक कैसा आया था। तो इसका सिमेटिक मैं वापस से एक बार प्लॉट करके दिखा देता हूँ। सिमेटिक, हाँ, तो ये इसका सिमेटिक था। तो इसके अंदर आपको दिखा दे रहा है कि टोटल अपने पास 4 मक्स है और 4 हमारे पास डी फ्लिप फ्लॉप है। ओके, तो यहाँ पे ऐसे वर्क कर रहा है, यहाँ पे हमारा लास्ट आउटपुट है Q, ये D और ये लोड हमारा। ओके, और यहाँ पे हमारी क्लॉक है। तो इसका हमने बाद में सिमुलेशन भी किया, म्हणजे हमने एसिमेटिक जो बनाया है एग्जैक्टली फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है कि नहीं, क्रॉस चेक करने के लिए हमने इसका सिमुलेशन किया। तो मैं आपका इसका सिमुलेशन बता दूँ कि इसका सिमुलेशन कैसे फंक्शन कर रहा था। ओके, तो ये हमारा इसका सिमुलेशन है। ओके, तो मैं डायग्राम खेल से आपको इजीली समझ आएगा। इसको हम क्या कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, तो यहाँ पे देखना। ओके, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास डी है, मतलब आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो ये हमारा डी है, क्लॉक है, लोड है, क्यू है और एस है। ओके, तो यहाँ पे एग्जैक्टली हमने क्या किया पता है क्या, पहले मैंने क्या किया, जो मेरा डी है ना, मतलब ये डी है, उसके अंदर क्या किया हमने 8 वैल्यू डाली, मतलब जो
हमारी एग्जैक्टली 4 बिट वैल्यूज है। ओके, तो डी यहाँ पे 8 अपलोड किया हमने, डाला मतलब इसको लोड किया। उसके बाद में इस कंडीशन पे क्लॉक 0 है और z की वैल्यू हमने कुछ डिफाइन की नहीं है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, जब 8 हमारा 8 और ये 0 है, क्लॉक 0 है मतलब ये 0 मतलब ये एक्टिव नहीं है, ये बंद है, और इसकी वैल्यू 8 डिफाइन की है, तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, नॉट डिफाइंड, x आ रहा है दोनों पे, q पे भी और s पे भी, मतलब यहाँ पे भी क्या आ रहा है, x आ रहा है और यहाँ पे भी x आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने z में मतलब यहाँ पे लोड ही कुछ किया नहीं है, ऊपर से हमने कुछ लोड ही नहीं किया है। ओके, तो हम अब यहाँ पे देखेंगे कि अब हम यहाँ पे 1 लोड करेंगे और फिर इसके बाद इसकी वैल्यू देखना चालू करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आना, तो यहाँ पे क्या किया हमने, मैंने डी पे क्या तीन यहाँ पे मैंने 3 डाला है, 3 वैल्यू अपलोड की है। ओके, पुट की है। उसके बाद में मैंने क्लॉक क्या की है, 1 सेट की है, मतलब पॉजिटिव एज ट्रिगर हो चुकी है, ये पॉजिटिव एज ट्रिगर वाला फ्लिप फ्लॉप है, डी फ्लिप फ्लॉप है। ओके हमारा, तो वो भी ट्रिगर हो चुका है। और इसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ पे हमने क्लॉक भी चालू हो चुकी है हमारा। ओके, और लोड की वैल्यू भी हमने यहाँ से क्या कर सकते हैं, 1 सेट कर दी, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है वो अब क्या करेगी, एज एन आउटपुट प्रोड्यूस होगी यहाँ पे, मतलब यहाँ पे मैंने 3 डाला, तो यहाँ पे एस पे मेरे को 3 मिलना चाहिए, तो यहाँ पे देखो एस पे 3 आ रहा है। ओके, उसके बाद में यहाँ क्या किया, क्लॉक है, क्लॉक अपनी 1 पे है, तो यहाँ पे भी हमें क्या आना चाहिए, यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए, जो प्रीवियस वाला आउटपुट था ना वही हमें रेप्लिकेट हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे देखना वापस। ओके, तो यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर से पॉजिटिव एज मिला, वापस 3 था, तो यहाँ पे क्या आया, 3 आया, यहाँ पे 3 था, यहाँ से 3 नीचे आया, डी पे हमें मतलब एस पे हमें 3 मिला, 3 मिला। ओके, तो इस पे भी हमें क्या मिला, 3 मिला, यहाँ पे 3 है। उसके बाद में हमें क्यू पे भी क्या मिला, 3 मिला। ओके, तो इस तरीके से आउटपुट मिला। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं 4, जब हमने सेट किया। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, अब यहाँ पे 4 डाली वैल्यू, तो यहाँ से हमने 4 पुट किया। ओके, तो 4 पुट किया, यहाँ पे पॉजिटिव एज ट्रिगर हो गई, तो वहाँ हमारा हमने यहाँ से डी को 1 सेलेक्ट कर लिया, तो मतलब 4 की वैल्यू एस पे आ चुकी है। देखना एस पे आ गई है 4 की वैल्यू, और उसके बाद में क्या है, वो क्यू को भी मिल रही है, हमारे एस एन क्यू को भी मिल रही है 4, तो यहाँ पे भी 4 आ चुकी है। ओके, तो लाइक दिस, जब हम लोड को मिसिंग 0 करते हैं ना, तब क्या होता है, वो प्रीवियस वैल्यू को स्टोर कर रहा है, वही बता रहा रहता है। यहाँ पे आपको वो समझ आएगा, मतलब यहाँ पे देखना कि जब मेरा डी मैंने यहाँ पे 5 डाला, यहाँ से 5 डाला मैंने, बट यहाँ पे मेरी क्या है, क्लॉक ट्रिगर नहीं हो रही, पॉजिटिव ट्रिगर नहीं हो रही, मतलब जो हमारा डे फ्लिप फ्लॉप है उसमें कुछ चेंज नहीं आने वाले हैं। ओके, वो बंद है। ओके, और यहाँ पे क्या होगा फिर, जो हमारी प्रीवियस जो वैल्यू है ना 4, वही 4 वैल्यू हमें रेप्लिकेट होती हुई दिखेंगी आउटपुट में भी, एस में भी और यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, क्योंकि हमने 0 सेलेक्ट किया है, तो यहाँ से 4 आया, तो यहाँ से आउटपुट वापस 4 आया, प्रोड्यूस हुआ, तो मतलब इसने वैल्यू होल्ड की है। तो लाइक दिस क्या हो रहा है कि ये हमारा एग्जैक्टली फंक्शन कर रहा है। ओके, 4 बिट रेस्ट फंक्शन कर रहा है प्रॉपरली, तो ये हमें यहाँ से समझ आता है। सो दैट्स इट फॉर इट, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद मी।